हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 की जो फिजिक्स फर्स्ट है उसका तीसरा चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ना, सरल रेखीय गति, उसके दो वीडियो में हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम 3.11 क्वेश्चन से शुरू करेंगे है ना। प्रश्न है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली। जो नीचे कथन दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ो एंड स्टेट और बताओ विद रीजंस कारणों के साथ एंड एग्जाम्पल्स और उदाहरणों के साथ इफ इट इज ट्रू और फॉल्स कि ये सही है या गलत है। ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, एक कण जो एक विमीय गति में है ना, वन डायमेंशनल मोशन में है, यानी या तो सीधा एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा है या माइनस एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा है, ठीक है ना। उसकी ए विद जीरो स्पीड at an instant may have non-zero acceleration at that instant। कि क्या ऐसा संभव है कि उसकी स्पीड किसी क्षण पे जीरो हो, है ना, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो हो, अर्थात उसका कोई ना कोई मान हो। तो क्या वन डायमेंशनल मोशन में किसी पार्टिकल के लिए ऐसा संभव है कि उसकी स्पीड जीरो हो और उसका एक्सेलरेशन क्या हो, नॉन जीरो, अर्थात उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो। तो यस, ये संभव है। जब हम किसी गेंद को धरती से ऊपर फेंकते हैं, आसमान में फेंकते हैं, तो वो क्या होता है, एक निश्चित ऊंचाई पर जाती है ना, और वहाँ से फिर वापस लौटना शुरू कर देती है। तो वो जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, उस पॉइंट पर उसकी स्पीड जो होती है वो जीरो होती है ना, लेकिन वहाँ पर त्वरण जो है, एक्सेलरेशन है, वो जीरो नहीं होता। वो ऑलवेज, चाहे वो वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, ऊपर से नीचे गति कर रही है, फ्री फॉल जो होता है, मुक्त पतन जो होता है, उसकी हर कंडीशन में उसका जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, क्या कह रहा है ये, क्या एक पार्टिकल के लिए ऐसा संभव है कि उसकी स्पीड जीरो हो और एक्सेलरेशन नॉन जीरो? तो ये सही है, ट्रू है, हाँ ऐसा संभव है, ठीक है। फिर बी है इसका, विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, कि उसकी स्पीड जीरो हो और उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन जीरो हो। अब देखो बच्चों, स्पीड जो है, स्पीड क्या होती है कि x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1। अगर कोई कण है वो t1 समय पे x1 पोजीशन पे है और t2 समय पे क्या है, x2 पोजीशन पे है, तो उसका जो स्पीड होती है वो क्या होती है, x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1। तो जब वो आगे खिसक ही नहीं रहा, उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही, जीरो कब होगी स्पीड, जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो, वहीं पे हो वो, है ना, उसकी टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। तो जब स्पीड ही जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि मेन चीज़ है ये, तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही उसकी, ठीक है ना। तो ये क्या है, फॉल्स है ना, कि जीरो स्पीड अगर है तो नॉन जीरो वेलोसिटी होना संभव नहीं है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब 1C पे आते हैं। विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, है ना, कि उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, स्पीड उसकी कांस्टेंट है ना, और एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, ठीक है ना। तो देखो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, एक समान जो है ना चाल से वो चल रहा है, ठीक है ना, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि जब वन डायमेंशन में चाहे वो ऐसे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गति करे, ऐसे गति कर रहा है वो, ठीक है ना, तो क्या है, जो x2 है वो x1 से क्या है, आगे है, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 घटाओगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और t2 माइनस t1 घटाओगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो क्या है ये कि अगर कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है ना, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। और जब अगर माना ये समान दर से, ठीक है ना, और बढ़ रहा है, यानी इस t2 माइनस t1 में x2 माइनस x1 क्या हो रहा है, एक फिक्स दर से बढ़ रहा है, फिर वही x3 माइनस x2 करोगे, यानी x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1 का मान, x3 माइनस x2 बटे t3 माइनस t2 का मान, ये सब क्या आएंगे, समान आएंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है, चाहे वो प्लस एक्स डायरेक्शन में बढ़े या माइनस एक्स डायरेक्शन में बढ़े। तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है ना, कि अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना, चाहे वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़े या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़े,
है ना। एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, 0 होगा, त्वरण 0 होगा। फिर डी है विद पॉजिटिव वैल्यू, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, कि एक जो पार्टिकल है वन डायमेंशनल मोशन के अंदर, अगर उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, स्पीडिंग अप, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो देखो बच्चों, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए तो ठीक है ना, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए तो क्या है, सही है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, कि ये हमारा यहाँ पे x इक्वल टू जी, ये 0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे x इक्वल टू माना 10 है, ये 15 है, ये 20 है। इधर x इक्वल टू -10 है, -20 है, और ये -30 है, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है ये, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, है ना। तो जब इधर की तरफ, है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। उसी त्वरण से क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ऐसे माना समझो कि ये जैसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम मानते हैं इसको, तो हर सेकंड उसका वेग कितना बढ़ेगा, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन देखो कि जब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा, इधर की तरफ जब आएगा, है ना, तो इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, देखो कि यहाँ से यहाँ तक देखो आप, ये x2 माइनस x1 बटे v2 माइनस v1, तो -10 माइनस 0 बटे 1 माइनस 0, क्या हो गई, -10 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर अगले उसके लिए देख लो आप, माना 1 सेकंड बाद फिर यहाँ आ गया ये, तो ये क्या हो गई, -20 माइनस -10 बटे 2 माइनस 1 बटे क्या लगाया हमने, 2 माइनस 1 लगाया, तो कितना हो गया ये, -10 बटे 1, तो वही -10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अब इसमें से जब घटाओगे आप, चलो अगर माना ये 25 पे होती है, इसकी किस पे होती है, 25 पे पहुंच गया, ये इस जगह पे पहुंच गया, है ना, तो -25, तो यहाँ पे क्या आ जाता है ये, -15 बटे 1, तो -15 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है ना। अब जब ये वेलोसिटी का डिफरेंस निकालोगे आप एक्सेलरेशन के लिए, तो ये क्या होगा, -15 -10 बटे 2 माइनस 1, है ना, तो ये क्या आ गया, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना। तो जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होता है पार्टिकल, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ उसकी क्या होती है, स्पीड बढ़ती जाती है। लेकिन जब वो माइनस एक्स डायरेक्शन में होता है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। आगे ना बात समझ में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स जो स्पीड अप होगा पार्टिकल, वो सिर्फ पॉजिटिव एक्सेलरेशन की वजह से ही होगा, क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से भी वो क्या हो सकता है, स्पीड अप हो सकता है। तो इसलिए ये जो है, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। कौन सा, जो डी है, डी में कह रहा ना कि विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, ये जो पार्टिकल है, तो एक्स डायरेक्शन के लिए तो ये ठीक है कि भाई अगर वो एक्स डायरेक्शन में बढ़ेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन माइनस एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन होने पर भी उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। तो इसलिए ये डी जो है क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है ना। तो बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें हैं ये, जो नॉर्मली हम इनको कंफ्यूज हो जाते हैं इनके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब अपन आते हैं 3.12, देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर, एक फर्श के ऊपर एक बॉल को 90 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। एट ईच कोलिजन, हर टक्कर में, यानी हर टकराने पर, विद द फ्लोर, जब हर बार वो फ्लोर पे टकराती है, द बॉल लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, तो वो अपनी स्पीड को 1/10 खो देती है ना, यानी 10वां हिस्सा उसकी स्पीड का क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, अर्थात 90% ही उसकी स्पीड रह पाती है। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ, अब आपको स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है ऑफ इट्स मोशन, इसकी गति का, बिटवीन t = 0 टू t = 12 सेकेंड, t = 0 से लेके t = 12 सेकेंड के बीच आपको इसका स्पीड टाइम कर्व जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो ये कहना ये चाह रहा है। तो देखो अब इसको अपन करते हैं।
थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं इसको, यस अब ठीक है। देखो बच्चों, किसी गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाता है ना। तो जैसे ऐसे समझो, यहाँ पे ये गेंद है और यहाँ पे ये 90 मीटर का क्या है, ये ऊंचाई है 90 मीटर की, है ना। ये 90 मीटर इसकी हाइट है। यहाँ से इसको क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, ठीक है ना। इससे गिराया, जब ये हर बार इसे टकराती है तो इसकी स्पीड जो है वो 10% कम हो जाती है, ठीक है ना। अब 0 से 12 सेकंड के बीच इसका स्पीड टाइम ग्राफ हमको करना है। तो सबसे पहले तो ये निकालेंगे बेटा कि जब ये ऊपर से नीचे आएगी, है ना, तो इसका वेग बढ़ता जाएगा। जब ये धरती पर टकराई तो इसका वेग कितना हो गया और इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा, है ना। फर्स्ट चीज़ तो इसकी ये हो गई, है ना। तो हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ बॉल रीचिंग ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे आती है, ठीक है ना। तो इसकी हमने इसमें लगा दिया मैंने v² माइनस v0² इक्वल टू 2ax। तो देखो ये v फाइनल मुझे निकालनी है। ऊपर से गिराया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 इंटू a कितना है -10 मान लिया मैंने इसको, ठीक है ना। और x कितनी है 90 मीटर, और ये भी जब ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी -90 हो जाएगी ये, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो v² इक्वल टू 2 गुणा 900, ठीक है। तो v बराबर हो जाएगा 2 गुणा 900, तो 900 का क्या आ गया 30 आ गया, तो 30√2 मीटर पर सेकेंड, ये यानी इस वेलोसिटी से ये टकराएगी जब ये नीचे आएगी तो 30√2 से, है ना। अब मैंने इसका टाइम निकाली, कितना टाइम लगा मुझे, तो देखो v इक्वल टू v0 प्लस 80 ये लगा दिया मैंने। तो ये v मेरे पास निकल गया ना 30√2, v0 0 था, a -10, ठीक है ना। और देखो अब ये ऊपर वाली को प्लस मानते हैं हम, है ना, तो नीचे की तरफ आ रही तो ये माइनस हो गई, और ये क्या हो गया इसका t, ठीक है ना। तो जब इसमें इसका मैं भाग दूंगा तो माइनस से माइनस हो जाएगा, t इक्वल टू क्या आ जाएगा 3√2, है ना। t इक्वल टू क्या आ गया 3√2 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से जब ये आई तो इसको 3√2 सेकेंड का टाइम लगा और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 30√2 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब ये कह रहा है कि जब ये इससे टकरा रही है तो इसकी जो स्पीड है वो 90% ही रह जाती है, यानी 1/10 कम हो जाती है। तो अब इसमें 1/10 इसका कम कर देंगे हम, तो स्पीड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन को रिबाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिबाउंड भी इसको बोलते हैं। तो वो कितनी रह जाएगी, अभी कितनी है 30√2, इसका 90% रह गई, तो 90/100, ठीक है ना। तो 0.9 आ गया, 9×27, तो ये आ गया 27√2 मीटर पर सेकेंड। यानी जब ये यहाँ से टकरा के ऊपर जाएगी तो इसकी स्पीड कितनी रह गई 27.2 मीटर पर सेकेंड रह गई, है ना। अब देखो ये 27√2 से ऊपर जा रही है ना, तो अब थोड़ा सा कम ऊंचाई तक जाएगी कि नहीं जाएगी ये, है ना। और इसको जाने में क्या लगेगा, कुछ कम समय लगेगा, है ना। तो अब हमें निकालना है कि 27√2 मीटर पर सेकंड की गति से उछलती हुई, ऊपर की ओर उछलती हुई गेंद कितना समय लेगी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, ठीक है ना। तो देखो अब इसके लिए मुझे क्या निकालना है, ये स्पीड आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड निकाल ली मैंने। अब टाइम निकालूंगा मैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, मैक्सिमम हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, पहली टक्कर के बाद, है ना। तो उसको मैंने निकाल लिया v इक्वल टू v0 प्लस 80, ठीक है ना। तो जब ये टाइम निकालना ना मुझे, तो ये v ऊपर जाके 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू v0 किससे जा रही है, ये 27√2 से जा रही है, प्लस a, है ना, a कितना है -10, है ना, इंटू t। तो देखो ये -10t बराबर 27√2 आ गया, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.7√2, तो t इक्वल टू आ गया 2.7√2 सेकेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये फर्स्ट रिबाउंड पे ऊपर जा रही है 27√2 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसको 2.7√2 टाइम लगेगा, है ना। अब देखो 2.7√2 टाइम लगा है इसको, ठीक है ना। फिर ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, फिर वापस से भी 2.7√2 टाइम में कहाँ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, धरती पे आ जाएगी।
तो दूसरा टाइम वो हो गया इसका, है ना। सेम टाइम क्या लगेगा इसका, ऊपर से नीचे आने में लगेगा इसको, ठीक है ना। तो टाइम टू रिटर्न आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, तो वो भी सेम हो गया, फर्स्ट रिबाउंड वही 2.7√2 सेकेंड्स। देखो दोबारा से यहाँ समझाता हूँ मैं आपको, जब यहाँ से ये ऊपर से नीचे आई तो इसकी वेलोसिटी तो हो गई थी 30√2 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगा था 3√2 सेकेंड्स लगे थे। जब ये यहाँ पर टकराई तो इसकी 10% स्पीड कम हो गई, यानी 27√2 मीटर पर सेकंड रह गई। अब जब ये 27√2 से ऊपर जा रही है तो इसको अब टाइम लग रहा है 2.7√2 सेकेंड्स। फिर ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगी और फिर वापस नीचे आएगी, तो उस वापस जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय इसको नीचे आने में लगेगा, और वो भी कितना हो गया 2.7√2 सेकेंड्स हो गया, है ना। अब ये वापस जब टकराएगी इस पे आके, है ना, तो किस स्पीड से गई थी ये, वही 27√2 से गई थी, और 27√2 से वापस आके क्या आएगी, ये टकराएगी यहाँ पे। अब जब ये सेकंड रिबाउंड हो लेगी, ये दोबारा जब टकराएगी तो फिर वापस इसका 90% स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो अब हम लिखेंगे स्पीड आफ्टर सेकंड रिबाउंड, स्पीड आफ्टर सेकंड कोलिजन बोल दो, कोलिजन या रिबाउंड। तो देखो 27√2 गुणा वही 0.9 कर दूँ 90/100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9×7=63, यानी 24.3√2 मीटर पर सेकेंड, यानी इस उससे ये क्या करेगी, टकराएगी, ठीक है ना। अब देखो ये टाइम देख लेते हैं हम कि कितना टाइम हो गया, क्योंकि हमको सिर्फ t = 0 से लेकर t = 12 सेकंड के बीच ही निकालने के लिए कह रहा है ये। तो देखो ऊपर से नीचे आई थी तो उसमें कितना समय लगेगा, 3√2 सेकेंड्स लगे थे इसको, प्लस नीचे जब ऊपर गई तो कितना लगा, 2.7√2 लग गया। फिर ऊपर से नीचे आई उसमें भी कितना लगा, 2.7√2 सेकेंड्स लगे, ठीक है। तो जब इनको मैं जोड़ूंगा, है ना, तो देखो 27 दूनी 54, 5.4 और 3 तो 8.4√2 सेकेंड्स, और ये लगभग 11.9 सेकेंड्स के आसपास आ जाता है। तो बस ये जर्नी हमको मिल गई इसकी। तो इस 11.9 सेकेंड्स में, अर्थात 12 सेकेंड में ऊपर से नीचे आई गेंद, ज़मीन से टकराई, 10% उसकी स्पीड कम हुई, ऊपर गई 2.7√2 सेकेंड्स में, वापस नीचे 2.7√2 सेकेंड्स में आ गई, ठीक है ना। तो ये जर्नी हो गई हमारी, और फिर जब टकराने के बाद ये किस वेग से जाएगी, 24.3√2 मीटर पर सेकंड के वेग से जाएगी। अब इसको हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये कह रहा है 0 से 12 सेकंड के बीच का जो कर्व है इसे आपको क्या करना है, ड्रॉ करके दिखाना है। तो देखो मैंने ये ड्रॉ करके दिखा दिया आपको, ठीक है ना। ऐसे समझ लो आप, ये इधर टाइम है और इधर क्या है, स्पीड है। ये मीटर पर सेकंड में है और ये आपका सेकंड्स में है, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है ये, कि ऊपर से जब ये नीचे आ रही है कितने टाइम में आ रही है, 3√2 सेकेंड्स में आ रही है। तो ये मैंने 3√2 सेकेंड्स ले लिया, ठीक है। और फिर इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, ऊपर से जब नीचे आती है तो होती है 30√2 मीटर पर सेकंड। तो माना यहाँ पे ये मैंने मान लिया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से 30√2 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस बिंदु को मैं ऐसे मिला दूंगा, है ना, 30√2 हो गया। अब फर्स्ट रिबाउंड के बाद में तो इसको मैंने क्या ले लिया, 30√2, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 30√2 हो गया। अब यहाँ से फिर ये 10% इसकी कम हो गई स्पीड, है ना। तो देखो टाइम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इंस्टेंट टाइम में कम हुई है, तो ये गिर गई इसकी स्पीड, है ना। ये स्पीड क्या हो गई इसकी, गिर गई। कितनी रह गई ये, 27.2, है ना। ये मैंने ये 27√2, है ना, 27√2 ये रिबाउंड के बाद की स्पीड हो गई, है ना। अब ये वापस फिर ऊपर उठती है, कितने, 2.7√2 सेकेंड्स तक ये क्या करती है, ऊपर उठती है ना। और मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जाके 0 हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, 0 हो जाती है, ठीक है ना। अब ये वापस से जो है ना क्या करेगी, ऊपर से यहाँ पे पॉइंट पर क्या पहुँच गई, मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर पहुँच गई है। अब वापस से नीचे आना शुरू करेगी ये, है ना। उसमें भी इसे कितना टाइम लगेगा, वही 2√2 से 2.7
√2 सेकेंड्स। तो देखो यहाँ 2.7 √2 और जुड़ गए इसमें, तो 3 में 2.7 3√2 में जब 2.7 √2 जोड़ो तो ये कितनी हो गई 5.7 √2 सेकेंड्स का टाइम हो गया, है ना। अब इसमें फिर ये जब ये क्या है बताओ, नीचे से ऊपर फेंकने वाला है ये, अर्थात उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर अब ऊपर से जब नीचे आएगी तो फिर उसकी वापस से स्पीड बढ़ेगी और कहाँ तक जाएगी ये, वही 27 √2 को क्या कर लेगी, रीच पहुँच लेगी ये, है ना। तो और वो टाइम वही हो गया 2.7 √2 सेकेंड्स, है ना। तो 2.7 √2 सेकेंड्स में ये इसी 27 √2 मीटर पर सेकेंड इसने क्या कर ली, अपनी स्पीड गेन कर ली। तो देखो ये मैंने बना दिया इसको, ये मिला दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट हो गया आपका 8.4 √2 सेकेंड्स हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ फर्स्ट, अब ये सेकंड रिबाउंड की स्थिति आ गई तो सेकंड रिबाउंड में फिर इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, गिरेगी, 10% कम हो जाएगी, है ना। और वो मैंने निकाल के दिखाई थी, कितनी रह गई थी, 24.3 √2 रह गई थी वो, है ना। तो ये हो गई आपकी 24.3 √2, ठीक है ना। इस जगह से आ गई है ना। अब रिबाउंड के बाद में फिर ये क्या करेगी, ये वापस जीरो की तरफ आएगी, है ना। इसकी ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो स्पीड क्या होती जाएगी, इसकी जीरो होती जाएगी। इस तरह का ये कर्व, बस हमको यहीं यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ये हमारा 12 सेकंड हो गई ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी, तो इसका हमको स्पीड टाइम कर्व ड्रॉ करने के लिए ये बोल रहा था, ठीक है बच्चों। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था ना, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब मैं अगले प्रश्न पे आता हूँ। ये अगला प्रश्न है 3.13। देखो इसका ऐसे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन हम पहले बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं, एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपको और समझा देता हूँ क्या कह रहा है। ये देखो, एक्सप्लेन क्लियरली, स्पष्ट रूप से समझाओ विद एग्जाम्पल्स, उदाहरणों के द्वारा, द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, दूरी, डिस्टिंक्शन बिटवीन, है ना, अर्थ, सॉरी, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अंतर, किस किस के बीच में। फर्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, समटाइम्स कॉल्ड डिस्टेंस, जो विस्थापन का परिमाण होता है वो ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, एक समय अंतराल के दौरान। एंड टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल, और उसी पार्टिकल के द्वारा समान अंतराल में तय की गई कुल दूरी। तो तय की गई कुल दूरी और जो विस्थापन का परिमाण है उसमें क्या अंतर होता है, ये हमको इसे समझाना है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे समझो आप, कोई ये क्वेश्चन नंबर है 3.13 का ए, है ना। कोई वस्तु है जो ऐसे समझो आप एक वृत्ताकार पथ पे क्या कर रही है, गति कर रही है ना। और ये माना इसका क्या है, डायमीटर है, ठीक है ना, ये इसका डायमीटर है। अब ऐसे समझो माना यहाँ ए से लेके और इसने ऐसे चलना शुरू किया इस डायरेक्शन में, इस ना इसकी परिधि के, इसकी जो सरकमफेरेंस है इसके, इस पर चलना शुरू किया इसने ऐसे, और ये यहाँ पहुँच गई, इस पर पहुँच गई। और माना ये जो पथ है ना, इसकी जो त्रिज्या है ये 7 मीटर है। क्या है इसकी त्रिज्या, 7 मीटर है, रेडियस जो है इसकी, है ना। तो अब आप देखो कि यहाँ से लेके ए से लेके बी तक पहुँचेगा जब ये, तो इसने जो पाथ लेंथ है इसकी, पथ लंबाई है, तो वो क्या हो गई, देखो पूरे की 2πr होती है, तो ये πr हो गई कि नहीं हो गई, पाई इंटू आर। पाई कितना होता है 22/7, तो आर कितना हो गया 7, तो ये कितनी हो गई 22 मीटर, है ना। इसका मतलब पाथ लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, 22 मीटर है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए और बी के बीच की सीधी दूरी है, तो देखो ये 7 मीटर, तो ये भी कितनी है 7 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, विस्थापन, है ना, विस्थापन क्या हो गया 7 + 7 यानी 14 मीटर, यानी 2r हो गया, है ना, 2r, ये 14 मीटर हो गया। तो देखो अंतर है कि नहीं है, ये विस्थापन का परिमाण कितना है 14 मीटर, और पथ लंबाई कितनी है 22 मीटर। आ गया ना समझ में। तो पथ लंबाई तो क्या होती है, कुल तय की गई दूरी होती है, और जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होती है, ठीक है ना। तो ये इसने उदाहरण के साथ समझाने के लिए कहा था, हमने ये समझा दिया। तो फर्स्ट चीज़ तो ये था कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में और पथ लंबाई के अंदर क्या अंतर है,
टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसका बी पार्ट देखो आप, बी पार्ट में ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में कह रहा है। देखो ये रहा, बी पार्ट में क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल। एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ओवर इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। एवरेज स्पीड को कैसे निकालते हैं हम, टोटल जो पाथ लेंथ है उसमें टोटल टाइम का भाग दे दो, ठीक है ना। और एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम का भाग दे दो, है ना। फिर कह रहा है सो इन बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी में दर्शाओ कि सेकंड क्वांटिटी इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट। जो सेकंड क्वांटिटी है ना, सेकंड क्वांटिटी क्या है, पाथ लेंथ, है ना, और दूसरे में क्या है, एवरेज स्पीड, कि वो या तो क्या होती है, ज़्यादा होती है या पहली वाली के बराबर होती है। When is the equality sign true, दोनों के बीच जो समानता का चिन्ह है वो कब है, यानी दोनों चीज़ कब समान होती हैं। फॉर सिंप्लिसिटी कंसीडर वन डायमेंशनल मोशन ओनली, है ना। आप एक डायमेंशन मोशन को क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट का तो हमने देख ही लिया, है ना। तो इस केस में पाथ लेंथ कितनी थी, 22 मीटर थी, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना था, 14 मीटर था, ठीक है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस फर्स्ट से क्या होगा, कम होगा या इसके बराबर होगा। बराबर कैसे होगा, जब ये वस्तु ऐसे ही जा रही होती है ना, सीधी जा रही होती ए से बी तक। तो देखो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की पथ लंबाई भी 14 मीटर होती और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता, 14 मीटर होता। तो इस केस में तो क्या होता है, दोनों सेम हो जाते। और जब ये ऐसे गति कर रही है, वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, तो इसकी पथ लंबाई 22 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 14 मीटर है ना। अब इसी चीज़ को देखो हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, है ना। देखो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, अब इन दोनों में तुलना करने के लिए कह रहा है हमसे ये, ठीक है ना। तो अब माना कि यहाँ से जब ये यहाँ तक गई, ठीक है ना, तो इस दौरान माना ये T1 है और ये यहाँ पे पहुँची, जब ये क्या है, T2 है, ये T1 समय है और ये, तो T1 समय पे हमारे पास 0 पे है और T2 समय पे यहाँ पहुँच गई, ये इस स्थिति में पहुँच गई। और ये T2 जो समय है, मान लिया हमने इसको टाइम लगा 7 सेकेंड, कितने लगे इसको, 7 सेकेंड लगे पहुँचने में, ठीक है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, 14 मीटर था, है ना, 14 मीटर बटे टाइम कितना लग रहा है, 7 सेकेंड। तो ये क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब एवरेज स्पीड देखो आप, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल पाथ लेंथ कितनी निकली थी हमारी, 22 मीटर, है ना, बटे टोटल समय कितना है, 7 सेकेंड। देखो ये 7 या 21, 3.1, एक तो 10 हो गए, 7 एकम 7, 3 30 हो गए, 7 या 21, 7 चौक 28, 3.14 मीटर पर सेकेंड। तो देखो बेटा देख लिया ना आपने कि ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है ना, और ये क्या है, एवरेज स्पीड है ना। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है, देखो ये इस एवरेज स्पीड से क्या होगी, या तो कम होगी या इसके बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये बराबर कब होंगी, जब ये एक ही रेखा में गति करेगी, सीधी रेखा में गति करेगी, है ना, मुड़ नहीं रही, है ना, या किसी वक्र पथ पे नहीं चल रही। तो क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है और जो टोटल पाथ लेंथ होती है वो दोनों सेम होती हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों के अंतर, ये अंतरा समझ में आ जाता है इस प्रकार से। अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। देखो बेटा ये अगला प्रश्न है, ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर जाता है, फ्रॉम हिज होम टू मार्केट, कहाँ से लेके, अपने घर से लेके और मार्केट तक,
ठीक है ना, अपने घर से लेके मार्केट तक सीधी सड़क पे वो जा रहा है और 2.5 किलोमीटर अवे विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। जो उसके घर से कितनी दूर है वो मार्केट, 2.5 किलोमीटर दूर है और वो स्पीड से किससे जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, जब वो उस मार्केट को क्या पाता है, बंद पाता है, ही इंस्टेंटली टर्न्स, वह वापस मुड़ता है, एंड वॉक्स बैक होम, और घर वापस आ जाता है विद ए स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड से, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आ जाता है। अब ये कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द टाइम इंटरवल। इन 3 टाइम इंटरवल के ऊपर 0 से 30 मिनट के बीच, 0 से 50 मिनट के बीच और 0 से 40 मिनट के बीच उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या है और उसकी एवरेज स्पीड क्या है, ये निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, तो देखो मैं इसको लिख लेता हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 3.14। देखो उसकी ये माना उसका घर है और ये क्या है, उसका मार्केट। ये होम हो, ये उसका होम हो गया और ये क्या हो गया, मार्केट हो गया, है ना। इनके बीच की दूरी हमको दे रखी है 2.5 किलोमीटर्स, है ना। कितनी दूरी है, तो जब ये होम टू मार्केट गया तो कितने स्पीड से गया, 5 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है ना, जब इस पे जा रहा है होम टू मार्केट तो इसको टाइम कितना लगेगा, है ना। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 2.5 किलोमीटर, स्पीड जाने की कह रहे हैं ये कि 5.0 किलोमीटर पर आवर। देखो आवर ऊपर पहुंच जाएगा ना, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो 2.5/5 यानी 1/2 आवर। इसका मतलब क्या हो गया 30 मिनट्स। 30 मिनट में वो कहाँ पहुंच गया, मार्केट पहुंच गया। ठीक है ना। अच्छा, अब इसका मार्केट टू होम रिटर्न जर्नी, मार्केट टू, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, मार्केट टू होम, इसमें टाइम कितना लगेगा। देखो डिस्टेंस तो वही रहेगी 2.5 किलोमीटर और ये खुद कह रहे हैं कि उसकी रिटर्न स्पीड जो है वो मार्केट को बंद पाता है और गुस्से में वापस लौट आता है तेज कदमों से है ना, वो है 7.5 किलोमीटर और आवर कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर किलोमीटर पर आवर। देखो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो 25-75 तो 1/3 आवर हो गए कि नहीं हो गए, या 20 मिनट हो गए। जो 60 मिनट होते हैं, 60 का 3 से भाग दोगे तो 20 मिनट आ गए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जाने में उसको समय लग रहा है 30 मिनट क्योंकि वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और लौटने में उसको लग रहे हैं 20 मिनट क्योंकि वो मार्केट को बंद पाके थोड़ी ज़्यादा स्पीड से यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रहा है, लौट रहा है। अब 3 टाइम इंटरवल की बात कर रहा है ये। फर्स्ट है 0 to 30 मिनट, इस टाइम इंटरवल के बीच उसकी दोनों चीज़ निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अब देखो पहले मैं निकालूंगा एवरेज वेलोसिटी, है ना। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी इस दौरान, है ना। अब देखो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। अब 0 से 30 मिनट के बीच, तो 30 मिनट के बीच तो क्या है, यहाँ से लेके यहीं तक पहुँचा था कि नहीं पहुँचा था वो, तो देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है और लास्ट में कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो वही 2.5 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2.5 किलोमीटर। ठीक है ना, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 30 मिनट लग रहा है, तो ये 30 मिनट को मतलब मैं 1/2 कर देता हूँ इसको, तो 1 है ना, और ऐसे समझ लो आप 1 और ये 2 कहाँ पहुँच गया, ऊपर, है ना। तो ये नीचे क्या आ गया, आवर आ गया, है ना। तो जब इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 5.0 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या होगी इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है, क्या है 5 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन क्या है उसकी, ये होम टू मार्केट। अब एवरेज स्पीड निकाल लो इस दौरान, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ बटे टोटल टाइम। तो यहाँ से 0 से 30 मिनट के बीच यहाँ से और यहाँ तक है, तो जो इसकी डिस्प्लेसमेंट था वही इसका क्या है, इसकी पाथ लेंथ है, तो वही पाथ लेंथ कितनी है 2.5 किलोमीटर बटे टाइम क्या है 1/2, तो 1 × 2, है ना। तो नीचे क्या आ गया, आवर आ गया, तो ये वही हो गया 5.0 किलोमीटर पर आवर। ऐसे तो 0 से 30 मिनट के बीच
उसकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी जो एवरेज स्पीड है वो दोनों क्या हैं, सेम हैं, दोनों क्या हैं, सेम है। अब हम दूसरे टाइम इंटरवल के लिए देखते हैं। सेकेंड टाइम इंटरवल है हमारा, ये कह रहा है 0 to 50 मिनट, 0 to 50 मिनट्स, है ना। अब देखो इस दौरान इस 0 to 50 मिनट में वो क्या है, 30 मिनट में तो गया और 20 मिनट में वापस लौट आया, है ना। तो यहाँ से ये इसका होम था और ये क्या था, इसका मार्केट था। ये होम और ये मार्केट। तो देखो बेटा 2.5 किलोमीटर, तो इधर से जाने में इसको कितने लग रहे थे, 30 मिनट लग रहे थे, और इधर से आने में वापस इसको, तो दूरी वही है 2.5 किलोमीटर है, और समय कितना लग रहा था, 20 मिनट लग रहा था इस रिटर्न जर्नी में, और इधर की तरफ जाने में उसको 30 मिनट लगे थे, है ना। तो अब आप देखो वही दोनों चीज़ निकालेंगे हम, है ना। क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो यहाँ से गया था और यहीं वापस लौट आया इस 50 मिनट में, ये तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, और टाइम कितना हो गया, 30 और 20 50 मिनट। तो मिनट के आवर बना लो। तो देखो ये 0 क्या है, किलोमीटर है, और 50 के जब घंटे बनाओगे तो ऊपर 60 आ जाएगा, और नीचे क्या आ गया, h, क्योंकि 50 मिनट हैं, घंटे बनाओगे तो 60 का भाग देंगे इसमें। तो देखो ये आ गया, तो 0 से जब इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 किलोमीटर पर आवर की एवरेज वेलोसिटी हो गई, देख लो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है ना। अब एवरेज स्पीड पे आ जाओ आप। एवरेज स्पीड क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी उसने, पाथ लेंथ कितनी है, 2.5 किलोमीटर गया और 2.5 लौटा, तो 5 हो गई कि नहीं हो गई, तो ये आ गई 5 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है, 50 मिनट, तो 50 मिनट के जब आप घंटे बनाओगे तो 60 से गुणा कर देंगे, और ये क्या आ गया, h आ गया। तो देखो कितना आ गया, 5 से 5 कट गया, 0 से 0 कट गई, 5 से, तो ये क्या आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है, और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या है, 0 है। अंतर आ गया कि नहीं आ गया समझ में, है ना। फिर थर्ड है, थर्ड कह रहा है ये 0 to 40 मिनट्स, है ना, 0 से लेके 40 मिनट के बीच, है ना। तो अब आप देखो बेटा, ये इसका होम था और ये क्या था, मार्केट था, ठीक है ना। इधर से इसको 30 मिनट लगे थे, है ना, और ये दूरी कितनी थी, 2.5 किलोमीटर्स थी। अब यहाँ से यहाँ तक वापस लौटने में कितना टाइम लग रहा है, उसको 20 मिनट लग रहा है ना, लेकिन ये हमको 40 मिनट की कह रहा है। तो देखो 40 मिनट में क्या होगा कि 30 मिनट तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में लगे, और 10 मिनट में वापस ये आधी दूरी पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ, है ना। तो देखो ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, इसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो ये 1.25 किलोमीटर्स, क्योंकि ये आधी हो गई और ये भी क्या है, 1.25 किलोमीटर्स है। तो 40 मिनट बाद उसकी पोजीशन जो है वो यहाँ होगी, मिड पॉइंट पे होगी, है ना। तो अब आप देखो इस केस में दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो एवरेज वेलोसिटी वो क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये रहा, इनके बीच की सीधी दूरी कितनी है, मात्र 1.25 किलोमीटर्स है ना। और टाइम कितना है, 40 मिनट्स है। तो 40 के जब आप 40 के क्या बनाओगे, घंटे बनाओगे, तो 60 का क्या दे दोगे, इसमें भाग दे दोगे, है ना। देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। अब आप इसको इससे गुणा कर लो, 6 पंजे 30 हासिल की 3, और 6 दूनी 12, 3 15 हासिल की 1, 6 कम 6 1 7, है ना। 2 अंक लगे तो 7.5/4। इससे देखो नीचे 8 कर रखा है इसने, तो इसको 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो ये आ गया 15/8 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आ गया, इसका एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया, है ना। अब मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा। एवरेज स्पीड यानी टोटल पाथ लेंथ, तो टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी, देखो 2.5 किलोमीटर तो 2.5 किलोमीटर तो जाने का और 1.25 किलोमीटर आने का, तो 2.5 + 1.25 अपॉन कितना कर देंगे, टाइम कितना लग रहा है, वही 40 गुणा क्या हो गया, 60। तो ये तो आ गया किलोमीटर और ये आ गया आवर। देखो ये इससे ये कट गया, तो ये हो गया, देखो इसको जब जोड़ोगे आप तो 3.75 गुणा 6/4। तो इसने वापस से देखो इनको 2 से गुणा कर रखा है, ये किलोमीटर पर आवर, है ना। तो जब इसको सरल करोगे तो ये 45/8 आ जाता है, 45/8 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम बच्चों इसके इन तीनों टाइम स्पान के अंदर उसकी
एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वो निकाल सकते हैं। तो इससे पता चल गया ना आपको, देख लो कि एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में और एवरेज स्पीड में अंतर होता है, इनसे कंफ्यूज हमको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो 3.15, देखो इसी को ही कह रहा है ये 3.15 में यही क्वेश्चन है, इसी को ही एलेबोरेट करने की कोशिश करी है इसने। देखो ये कह रहा है इन एक्सरसाइज 3.13, ये जो 3.13 वाला सवाल था और 3.14 वाला जो सवाल है ना, वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड, हमने सावधानी पूर्वक अंतर देखा है बिटवीन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड, के एवरेज स्पीड में और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना अंतर है। नो सच डिस्टिंक्शन इज नेसेसरी व्हेन वी कंसीडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना, कि जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की जब चर्चा करते हैं तब हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती। नो सच डिस्टिंक्शन इज नेसेसरी व्हेन वी कंसीडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। वाई, क्यों, ऐसा क्यों है कि जो तात्क्षणिक चाल है और जो तात्क्षणिक वेग है उसका परिमाण जो है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और ऐसा क्यों होता है ये पूछने, ये कह रहा है ये। तो देखो बच्चों कि इंस्टेंटेनियस में क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस में टाइम पीरियड क्या होता है, वेरी वेरी शॉर्ट, है ना। टाइम पीरियड क्या होता है इसमें, वेरी वेरी लेस, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसमें क्या होता है देखो बेटा कि ये जो इंस्टेंट स्पीड क्या होती है, x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1, या हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, है ना। और जब इस डेल्टा t को हम जीरो की तरफ ले जाते हैं, है ना, इसकी लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो और डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, तो ये क्या बन जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाता है, जब लिमिट लगाते हैं तो ये आता है dx अपॉन dt। ठीक है ना, तो ये ही क्या है, मैग्नीट्यूड है इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, और यही क्या है, इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है ना, क्यों है दोनों सेम चीज, क्योंकि ये एक बहुत छोटे समय अंतराल की कल्पना की गई है ना। तो उस छोटे समय अंतराल में, है ना, क्या कर उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो सकती, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगा वही उसकी क्या होगी, पाथ लेंथ होगी उस छोटे से टाइम पीरियड में, है ना। तो इसलिए उस शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर इस तरह का कोई डिस्टिंक्शन करने की आवश्यकता हमको नहीं होती। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों चीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ऐसा कोई अंतर करने की हमको आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो मैं इसका अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको 3.16। देखो बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन बहुत अच्छा मस्त क्वेश्चन है ये, है ना। लुक एट द ग्राफ्स ए टू डी, ए से लेके डी के ग्राफ देखो आप, है ना, ये ए बी सी और डी, केयरफुली ध्यानपूर्वक देखो एंड स्टेट, और बताओ, है ना, विद रीजंस, कारणों सहित, विच ऑफ दीज कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। विच ऑफ दीज, इनमें से कौन, कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट, है ना, प्रदर्शित नहीं कर रहा है वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल, एक कण की एक विमीय गति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये हमें दर्शाना है ना। तो देखो बहुत आसान है, इसको फर्स्ट को देखो आप, ये x है ना, और ये क्या है t, यानी xt कर्व है, ये पोजीशन टाइम कर्व है। अब आप देखो किसी भी एक क्षण पे, यहाँ ले लिया मैंने, ये वाला t अगर ले लेता हूँ मैं, है ना, ये t अगर लेता हूँ इस जगह पे, तो देखो इस पे ये भी है और ये भी है ना। तो एक पोजीशन तो ये हो गई इसकी और दूसरी पोजीशन ये हो गई, क्योंकि 2 वैल्यूज आ रही है इस कर्व के हिसाब से। तो एक ही समय अंतराल के लिए x की कितनी वैल्यूज मिल रही हैं, हमको 2 वैल्यू मिल रही हैं। तो क्या ऐसा संभव है किसी एक ही क्षण पे उसकी 2 पोजीशन हो, 2 जगह पे हो वो कण, नहीं हो सकता ना। तो एक क्षण के किसी एक समय पे तो वो एक ही इस जगह पे तो पोजीशन होगी उसकी, है ना। तो इसलिए ये क्या है, संभव नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। क्या लिख देंगे हम, नॉट पॉसिबल।
क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही क्षण पर किसी एक समय पर वस्तु की दो पोजीशन नहीं हो सकती, जबकि इस कर्व के हिसाब से क्या आ रहा है, दो। ऐसे इधर की तरफ भी नेगेटिव में भी आ रही है, देखो चाहे इसको ले लो तो इसके लिए एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो देखो इसके जब ऐसे मिलाओगे, इसको ऐसे मिलाओगे तो एक पोजीशन ये हो गई, ये तो ये -x डायरेक्शन में दो पोजीशन हो गई, ठीक है ना। तो जैसे ऐसे समझो आप कि ये हमारा xt वो है ना, तो यहाँ है ये x = 0 है, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, इधर +x है और इधर क्या है, -x है। तो कोई वस्तु किसी क्षण पे माना 10 पे है तो 10 पे ही तो होगी वो, है ना, ऐसा थोड़ी भाई 0 पे भी हो वो और यहाँ पे भी हो। तो एक ही समय पे वस्तु की दो पोजीशन कैसे हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए ये संभव नहीं है ना। ऐसे ही देखो सेकंड बी में देखो आप, ये vt कर्व है, वेलोसिटी टाइम कर्व है ना। तो देखो माना ये वाला टाइम कंसीडर कर लिया मैंने, ये वाला टाइम, तो इसके लिए देखो ये तो एक वेलोसिटी तो ये दिखा रखी है और इसके लिए एक वेलोसिटी ये दिखा रखी है। तो सेम टाइम पीरियड में एक वेलोसिटी का मान ये आ रहा है, एक वेलोसिटी का मान, तो प्लस वेलोसिटी भी है और नेगेटिव वेलोसिटी भी है। तो एक ही क्षण पे कैसे संभव है बताओ? दो अलग अलग क्षणों पे तो संभव है कि उसकी पोजीशन भी अलग हो सकती है ना भाई। दो क्षण पे तो क्या है, माना जैसे पहले तो सीधा जा रहा था फिर वापस लौटने लग गया, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई कि नहीं हो गई, लेकिन वो क्षण क्या है, अलग अलग हैं, वो इंस्टेंट क्या है, अलग अलग हैं, है ना। ऐसे ही पहले सीधा जा रहा था फिर लौटने लग गया, तो उसके केस में पहले जब सीधा जा रहा था पॉजिटिव x डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, है ना, और जब वापस लौट रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। समझ गए नहीं समझे बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग क्षणों पे तो उसकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक ही क्षण पर दो वेलोसिटीज़ का मान संभव नहीं है ना। तो ऐसे ही देखो माना इस क्षण को ले लेते तो यहाँ ये टाइम है और वो इस टाइम के लिए ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी है, तो एक ही टाइम पे दो दो वेलोसिटीज़ हमको इसमें मिल रही हैं। तो उसी प्रकार से ये भी नॉट पॉसिबल है ना, ये भी उसकी गति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये तीसरा सी जो है बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या कह रहा है, क्या दिखा रखा है, स्पीड टाइम कर्व है ना। तो देखो बच्चों कि स्पीड जो होती है वो क्या होती है, पाथ लेंथ बटे टोटल टाइम, है ना। लेकिन देखो आप यहाँ जाके इसकी ये स्पीड क्या हो गई, इस जगह पे जो 0 हो गई ये स्पीड, ठीक है ना। और फिर क्या हुई बताओ, ये नेगेटिव हो रही है ना, नहीं हो रही है। तो स्पीड नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पाथ लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना। देखो इस टाइम पे जाके इसकी स्पीड की वैल्यू नेगेटिव आ रही नहीं आ रही। ऐसे देखो यहाँ स्पीड की वैल्यू क्या है, इस पोर्शन में पूरे में क्या है, नेगेटिव है। तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। वेलोसिटी का मान नेगेटिव हो सकता है ना, लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड क्या होती है, पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो पाथ लेंथ कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि वो जुड़ती जाती है, आगे बढ़ रहा है चाहे पीछे घट रहा है, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है पाथ लेंथ जो है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल है।